जगति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करण विनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्याति पूज्य मंचस्थ महात्मा गण के श्री चरणों में नमन। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, साधिकाओं, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, पंच दिवसीय महिला ध्यानाभ्यास के आज हम लोग चौथे दिन पर हैं और प्रथम सत्र के सत्संग में उपस्थित हैं। संत मत के नियमानुसार प्रातःकालीन सत्संग में वेद, उपनिषद और संतों की वाणी का पाठ किया जाता है। और पाठ को यदि ठीक से श्रवण नहीं करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। इसीलिए जो पाठ हो उसको एक चित्त से सुनिए, तब बात समझ में आएगी। अभी हम सब सत्संग योग से प्रथम भाग से श्री जावाल दर्शनोपनिषद से सुन रहे थे। तत्पश्चात दूसरे भाग से संत दादू दयाल जी की वाणी और संत दरिया साहब की वाणी को सुन रहे थे। दरिया साहब दो हैं, दरिया साहब बिहारी की वाणी सुन रहे थे और अंत में परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी को चौथे भाग से हम लोग सुने, जिसमें साधकों के लिए ही सारी बात आई है, उसी की चर्चा है। सुन रहे थे महोपनिषद में हम लोग कि ज्ञान शौचं परित्यज्य बाह्ये यो रमते नरः समूढ़ः कांचनं त्यक्त्वा लोष्टं गृह्णाति सुब्रत।
ऋषि कहते हैं जो ज्ञान शौच को छोड़कर केवल बाहरी शौच में लगा रहता है, ऋषि कहते हैं वह मूढ़ है, उसको ज्ञान नहीं है। बाहरी शौच में केवल लगा रहना यह मूढ़ता है। वह क्या लेता है? सोने के ढेले को छोड़कर मिट्टी का ढेला लेता है। इसीलिए ज्ञान शौच का विशेष महत्व है। शौच कहते हैं पवित्रता को। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं। और ज्ञान कहाँ? सत्संग से। बिनु सत्संग ज्ञान न उपजे, कर ले जतन हजार। ब्रह्मानंद स्वामी जी कहते हैं। इसीलिए ज्ञान चाहिए तो मनोयोग पूर्वक सत्संग सुनिए, समझिए। बाहरी पवित्रता भी कुछ चाहिए, पवित्र से रहिए, पवित्र से रहिए और अंतःकरण की मलिनता को दूर करने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। जब तक अंतःकरण की पवित्रता नहीं होगी तब तक प्रभु मूर्ति का दर्शन नहीं होगा। दरिया साहब के वाणी में सुन रहे थे, अभिगत मूर्ति महल के भीतर। वह कहाँ है? इसी महल के भीतर है, शरीर रूपी महल के भीतर है। वाका पंथ न जोवो है। पंथ रास्ता, किस रास्ते पर चल करके परमात्मा मिलेंगे जो हमारे अंतर में है, उसके मार्ग को यदि नहीं ढूंढा तो क्या हुआ? परमात्मा का कभी दर्शन होगा? बाहर बाहर कितना भी खोजते रहेंगे, कहीं दर्शन नहीं है। इसीलिए दर्शन चाहते हैं तो अंतर की मलिनता को दूर कीजिए। लेकिन कुछ बाहर की भी सफाई है, पवित्रता है, इसीलिए पवित्र से रहिए। परमात्मा परम पवित्र हैं, इसीलिए अंतर बाहर दोनों की पवित्रता आवश्यक है। सुन रहे थे हम लोग, चित्तम अंतर्गतं दुष्टं तीर्थ स्नानैर्न शुद्धयति, सत्सो अपि जलोर्धौतं सुरा भांड मिवासुचि। तीर्थ स्नान से मन शुद्ध नहीं होता है। माताएं बहनें तो तीर्थों में स्नान करने के लिए विशेष रूप से जाती हैं ना। अब विशेष रूप से कब? छठ व्रत के समय ना। गंगा स्नान करेगी तब व्रत धारण करेगी, तब व्रत धारण करती हैं। लेकिन ऋषि कहते हैं इससे अंतर की मलिनता दूर नहीं होती है। जैसे उदाहरण दिए, मदिरा का पात्र है, ठेपी बंद है, बाहर से खूब धोइए, ढक्कन बंद है, खूब धोइए तो कहिए मदिरा का पात्र शुद्ध होगा? केवल बाहर बाहर की सफाई से अंतर की मलिनता दूर नहीं हो सकती है।
और माताएं बहनें तो व्रत करती हैं, व्रत माने क्या समझते हैं? उपवास। उपवास किया तो व्रत हुआ। लेकिन व्रत है क्या? व्रत कहते किसको? 8 को जो धारण करते हैं, जिसकी चर्चा अभी सुने, तब समझिए आप व्रत कर रहे हैं। वह क्या है? तपः संतोषमास्तिक्यं दानम ईश्वर पूजनम सिद्धांत श्रवणं चैव हिर्मतिस् जपो व्रतम। तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, लज्जा और विचार, ये 8 क्या हैं? व्रत हैं। इसीलिए जो ये 8 को धारण किए वो व्रती हैं, व्रत कर रहे हैं। अब थोड़ा इसको समझें कि तप किसको कहते हैं। तप किसको कहते हैं? केवल शरीर को तपाना ही तप नहीं है। एक पैर से खड़े रहना, वृक्ष के छाल को खाकर रहना, अग्नि की गर्मी में अग्नि की सेवा करना और ठंडे में खुले रहना, लोग कहते हैं ये तपी हैं, तप कर रहे हैं। लेकिन तप है क्या? ज्ञान संकलनी तंत्र में मंत्र आया है, न तपस्तप मित्याहुर। तप को तप नहीं कहते। न तपस्तप मित्याहुर, न तपस्तप इत्याहुर ब्रह्मचर्यं तपं उत्तमम ऊर्ध्वरेता भवेदस्तु स्वदेवो न मानुषः। तप को तप नहीं कहते हैं। तब किसको कहते हैं? नित्य ब्रह्मचर्यानुष्ठान को ही तप कहते हैं। अर्थात साधकों को संयमी होना चाहिए, संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए। आहार विहार सब में संयम। आहार संयम भी आवश्यक है। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है भोजन का प्रबंध, तरह तरह का वैरायटी है हम लोग पाते हैं। लेकिन यदि खाने में संयम नहीं करेंगे तो भजन होगा? नहीं होगा। भोजन में भी संयम चाहिए, कितना लेना है, तब भजन होगा। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, धाये ना खाए बा भूखे ना मरीबा, अनिसी लेवा ब्रह्म अगनिका भेवम। खूब ठूस करके नहीं खाइए, इससे क्या होगा? आलस्य आवेगा तो भजन होगा, नींद आएगी। और भजन में 2 बाधक है, आलस्य और गुणावन। भोजन यदि संयमित नहीं रहा तो आलस्य आवेगा। शांत रहिए, आलस्य आवेगा। बैठते हैं आगे, बात मत कीजिए, चुप रहिए, सुनिए। बोलने से वक्ता को गड़बड़ी होती है, क्या कह रहे हैं वो टूट जाता है कर्म। इसलिए शांति पूर्वक सत्संग श्रवण कीजिए। अभी हम लोग सुन रहे थे, तब किसको कहते हैं?
हैं, तब कहते हैं नित्य ब्रह्मचर्यानुष्ठान को। हर चीज में संयम होना चाहिए, आहार संयम, विहार संयम, सब चीज। जिनका आहार विहार संयमित होता है वही इस योग को कर सकता है। उसी से यह योग संभव है, भगवान कृष्ण गीता में कहे। इसीलिए संयमित जीवन व्यतीत कीजिए। और जो ऊर्ध्वरेता पुरुष होते हैं, कहते हैं ऊर्ध्वरेता जो होते हैं वह पुरुष देव के तुल्य होते हैं। वह मनुष्य नहीं रहा, वह देव तुल्य हुआ। इसीलिए संयम धर्म का पालन करना चाहिए। तप संतोष, भक्ति में जो पूर्ण होते हैं, कल सुने थे, और उनको संतोष होता है। जितने संत हुए सब बड़े संतोषी हुए। संत कबीर साहब के बारे में तो जानते ही हैं, कितने संतोषी थे। कबीर साहब चादर बेचने के लिए जा रहे थे, 5 रुपया दाम रखे, नहीं बिका। वापस जा रहे थे तो एक सज्जन मिल गए, कहा मुझको दे न दीजिए, हम इसको ज्यादा में बेच देंगे। कहा ठीक है भाई, तुम जो बेचो, लेकिन हमको 5 टका चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। और उस सज्जन ले जाके उसको 7 रुपये में बेच दिया। कहा 7 रुपये में बेचो, कितना में बेचो, हमको 5 टका चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। संतोष, जो भक्ति में पूर्ण होते हैं उनको संतोष। आस्तिक्य, आस्तिक कहते ईश्वर पर विश्वास। एक ईश्वर पर अचल विश्वास होना चाहिए। गुरु महाराज सिद्धांत में ही दे दिए, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा और उसकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, यह आवश्यक है। एक ईश्वर पर विश्वास कब होगा? जब खूब सत्संग करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, और ईश्वर पर दृढ़ विश्वास हो जाएगा। आस्तिक के दान, सब धर्मों में दान का महत्व है। दान का बहुत महत्व है। धन की 3 गति है, दान, भोग, नाश। उत्तम गति है दान, और भगवान शंकर इसकी बड़ाई की है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य मति रति सोई पाकी। वह धन धन्य है जो उत्तम कामों में लगे, अर्थात दान। दान से क्या होता है? धन से आसक्ति छूटती है। हम लोगों का मन कहाँ बसा रहता है? 4 चीजों पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे, सुत वित दार भवन ममता निसी। ममता बेसी, यही 4 पर, सुत वित दार भवन ममता निसी। पुत्र पर, वित्त धन पर, न दार स्त्री पर। क्यों? यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, इसीलिए दार कहा। यदि सहजोबाई होती, मीराबाई, अर्थात स्त्रियों को पुरुषों पर ममत्व। सुत वित्त दार भवन ममता निसी। कमा धमा के जो घर बनाए हैं,
और उस घर से भी ममता विशेष है इस घर में। इसको छोड़ना कोई चाहते हैं? नहीं चाहते। ये 4 चीजों पर विशेष ममत्व है। इनमें से सबसे अधिक धन पर ममत्व। यदि ज्ञानवान पुत्र इस संसार से चला जाए तो लोग दुख होता है, लेकिन सहते सहते सह लेते हैं। धन जनी विनस जाए तो बौरा जाते हैं। इसलिए दान से धन से आसक्ति घटती है, आसक्ति घटती है। इसलिए कहा दान ईश्वर पूजन, ईश्वर की पूजा। ईश्वर की पूजा कैसे करेंगे? हम लोग करते हैं, फूल चढ़ा दिया, प्रसाद चढ़ा दिया, चलो पूजा हो गई। पूजा ईश्वर की कैसे? जप ध्यान से, अर्थात जप कीजिए, ध्यान कीजिए, ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। तपः संतोषास्तिक्यम दानम ईश्वर पूजनम। सिद्धांत श्रवण, आप जिस धर्म में है उसके सिद्धांत को जानिए। संत मत में है तो संत मत के सिद्धांत को याद रखिए। और संत मत का सिद्धांत सार है, यह सार है सिद्धांत सबका। क्या है सार सिद्धांत? क्या है? सदगुरु को सेवना, गुरु की सेवा की। यह सार है सिद्धांत सबका, सदगुरु को सेवना। में ही न हो कुछ यही बिना, गुरु सेव करनी चाहिए। बिना गुरु सेवा से कुछ होने को नहीं है। सिद्धांत को याद रखिए, धर्म के सिद्धांत को जानिए, उसकी परिभाषा को जानिए। इसीलिए गुरु महाराज इसको नित्य पाठ में जोड़ दिए। सिद्धांत श्रवण, लज्जा और विचार। लज्जा किसको कहते हैं? पाप काम करना लज्जा, उससे लज्जा होना चाहिए। पाप कर्मों से छूटिए। विचार, सद्विचार लाइए। शास्त्रों में विचार किसको कहा गया? शास्त्रों में विचार कहा गया सत्शास्त्रों का अध्ययन और सज्जनों का संग। सत्शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, सज्जनों का संग कीजिए और अभ्यास पूर्वक सदाचार में प्रवृत्ति करने को विचारना कहते हैं। महोपनिषद में वर्णन आया। शास्त्र सज्जन संसर्ग वैराग्य अभ्यास पूर्वकम सदाचार प्रवृत्तिया सा विचारणा। इसको विचारना कहते हैं। शास्त्रों का अध्ययन मनन करना और सज्जनों का संग, संतों का संग, सत्संग करना। सज्जनों का संग, अभ्यास पूर्वक सदाचार में प्रवृत्ति। हम लोग नित्य कहते हैं सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। इसी में कहते हैं व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। नित्य कहते हैं, लेकिन इन पंच पापों से कितना बच पाए हैं हम लोग, सब जानते हैं अपने आप को। थर्मामीटर अपने पास, कितना बच पाए। समय आने पर कुछ झूठ फूस बोल ही देते हैं, जबकि झूठ क्या है? सब पाप से बड़ा है। गुरु महाराज कहते झूठ का थैला इतना बड़ा है कि सब पाप उसमें समा जाता है।
इसीलिए सत्य बोलिए। पहले तो सत्य बोलने वाला काम कीजिए, तब ना सत्य का सत्संग होगा। इसीलिए अभ्यास पूर्वक सदाचार में प्रवृत्ति होना, इसी को कहते हैं विचारना। ये आठों काम आप करते हैं तो आप व्रती हैं, व्रत धारण किए। यही है असली व्रत। इसलिए इसको धारण कीजिए, इस काम को कीजिए, तो जो व्रती होते हैं, जिसका व्रत करते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं न। इसके लिए साधन भजन कीजिए, अंतःकरण की मलिनता दूर होगी। अंतःकरण की मलिनता दूर करने के लिए क्या कीजिए? दादू दयाल जी महाराज की वाणी में सुने, नीके राम कहतु है बपुरा, घर माहे घर निर्मल राखै, पंचो धोवो काया कपड़ा। दादू दयाल जी महाराज इस शरीर को कपड़े की संज्ञा दिए। पांचों शरीर कैसे पवित्र हो, यह जानिए। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, लोग राम राम कहते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, जप करते हैं, लेकिन इस तरह का सुमिरन भजन कीजिए कि पांचों शरीर पवित्र हो जाए। इसके लिए क्या कीजिए? सहज समर्पण सुमिरन सेवा, तब त्रिवेणी तट संयम सपरा। सहज समर्पण, समर्पण होना चाहिए। सुमिरन कीजिए, जब कीजिए, ध्यान कीजिए। सहज समर्पण, सुमिरन सेवा, सेवा कीजिए, तब न सद्गुण आवेगा। सेवा से है सद्गुण आते, जिससे जीवन सुखमय होता है। जिसमें सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा। इसलिए सेवा, सहज समर्पण सुमिरन सेवा, इतना जब होगा तब त्रिवेणी तट संयम सपरा, अपने सूरत को वहां टिका सकेंगे। जब सूरत टिकेगी तो क्या होगा? सुंदरी सन्मुख जागन लागी। सुंदरी क्या है? बिंदु है। अर्थात जैसे जुगल दृष्टि को जोड़ने का अभ्यास करेंगे, दृष्टि जुटेगी, एक बिंदुता की प्राप्ति होगी। सुंदरी सन्मुख जागन लागी, तह मोहन मेरा मन पकड़ा। वहां शब्द मिलेगा, बिंदु में तह नाद बोले, दिवस रैन सुहावना। तह मोहन मेरा मन पकड़ा। मोहन कहते हैं मोह लेने वाले को। शब्द मन को मोह लेता है। सूरत को शब्द से मेल है, सूरत को शब्द से मेल। इसीलिए तह मोहन मेरा मन पकड़ा, दादू अनहद ऐसो कहिए, भगति तत्व यह मार्ग सकरा। अनहद ध्वनि पहले, अनहद में ही सार शब्द है। अनहद में धुन सत लौलाय, अब भवजल तरिवो यही उपाय। अंतःकरण की मलिनता दूर हो जाएगी। इसीलिए साधना कीजिए, साधन भजन कीजिए, ध्यान कीजिए, जिससे अंतःकरण की मलिनता दूर होती है। उस काम को कीजिए तो अपने अंदर जो वह मूर्ति है, परमात्मा है, उसका दीदार होगा, दर्शन होगा, दुख से भाग जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।